नमस्कार, शाम के 7 बजने को है और वक्त हो चला है आपके फेवरेट शो म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि 7 बजे की कौन कौन सी 7 बड़ी और अहम खबरें होने वाली हैं। तो 7 बजे खबर नंबर 1 आपको बताएंगे आईटी का शिकंजा, कांग्रेस पर बीजेपी का हमला, हक के लिए हल्ला बोल, घुटता है दम, लंपी का कहर, खतरनाक स्टंट, बेटों से कम बेटियां नहीं। तो इन तमाम खबरों पर हमारी नजर रहेगी। और सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। सिरोही के आबी रोड से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, सिरोही के आबू रोड से ये बड़ी खबर, कार और ट्रक में जोरदार टक्कर हुई है। सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। आबू रोड रिको थाना क्षेत्र में यह भीषण भिड़ंत हुई। कार में फंसे लोगों के लिए पुलिस रेस्क्यू में जुटी हुई है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रफ्तार का कहर देखने को मिला है। सिरोही से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। कार में कुछ लोग फंसे हुए हैं, जिनको निकालने के लिए पुलिस की टीम जुटी हुई है। तो जोरदार टक्कर हुआ है कार और ट्रक में और हादसे में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रतीक सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रतीक, रफ्तार का कहर देखने को मिला है, अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। कैसे यह हादसा हुआ और क्या कुछ अपडेट फिलहाल हादसे पर? प्रतीक, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी, प्रतीक, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? प्रतीक की आवाज क्लियर नहीं आ रही, फिर से कोशिश करेंगे कनेक्ट करने की और भी ज्यादा जानकारी लेंगे। लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सिरोही से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, रफ्तार का कहर देखने को मिला है। न्यूज़ 18 राजस्थान आप सबसे अपील करता है कि रफ्तार में गाड़ी बिल्कुल भी ना चलाएं, अपनी जान को जोखिम में ना डालें। सड़क हादसा हुआ है सिरोही के आबू रोड में, रफ्तार की वजह से यह हादसा हुआ है। कार और ट्रक में भीषण टक्कर देखने को मिली और इस सड़क हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। कार में कुछ लोग अभी भी फंसे हुए हैं। पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। मौके पर लोग एकत्रित हो गए हैं। पुलिस की टीम ये कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द जो लोग कार में फंसे हुए हैं उनका रेस्क्यू कर लिया जाए, उनकी जान बचा ली जाए। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। सिरोही से ये बड़ी खबर है, जहां पर एक और सड़क हादसा हुआ है। सारनेश्वर मेले में जा रहा ऑटो पलट गया। ऑटो में श्रद्धालु सवार थे। ओवरलोडिंग की वजह से बताया जा रहा है कि यह भीषण हादसा हुआ और हादसे में 8 श्रद्धालुओं को चोटें आई हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं हादसे की, कितना भयंकर यह हादसा है। तेज रफ्तार से ऑटो यहां से जा रहा था और इसी दौरान ये पलट गया और हादसे में अब तक बताया जा रहा है कि 8 श्रद्धालु घायल हुए हैं। ओवरलोडिंग की वजह से यह भीषण हादसा हुआ है। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। आयकर विभाग ने राजस्थान में बड़ा एक्शन लिया है। मिड डे मील और पौष्टिक आहार बनाने वाले निर्माता, सप्लाई करने वालों और उनके सहयोगियों और परिचितों के यहां राजस्थान सहित 4 राज्यों में छापेमारी की गई है। खास बात यह है कि छापेमारी की जद में गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव भी आ गए हैं। उनके ठिकानों पर भी छापेमारी की जा रही है। कोटपुतली में पैकिंग फैक्ट्री में छापेमारी की गई। स्क्रीन पर आप 4 अलग अलग तस्वीरें देख पा रहे हैं। आज की छापेमारी से जुड़ी ये 4 अलग अलग तस्वीरें हैं, जहां पर आईटी ने छापेमारी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जयपुर, कोटपुतली, भीलवाड़ा और उधम सिंह नगर से ये अलग अलग तस्वीरें हैं, किस तरीके से आज आईटी ने अलग अलग जगहों पर छापेमारी की है, जिससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव के घर पे भी छापेमारी की गई है।
मंत्री राजेंद्र सिंह यादव हमारे साथ में मौजूद हैं। जो पूरा घटनाक्रम हुआ, इनकम टैक्स के छापे पड़े, क्या सर पूरा मामला है? अगर देखा जाए एक तरह से बड़ा हड़कंप मचा हुआ है, और हकीकत क्या है, हुआ क्या? सुबह 8 बजे मुझे मैसेज आया कि आईटी डिपार्टमेंट ने अपने फैक्ट्रियों में और इसमें सर्च के लिए आए हैं। तो सबसे पहले मैंने अपने बच्चे को भी और फैक्ट्री में सबको मैसेज कराया कि आप बिल्कुल सर्च में सहयोग दीजिए। अगर आईटी डिपार्टमेंट को कोई सर्च करनी है तो वो उनका अधिकार है, मगर राजनीतिक द्वेषता के साथ अगर वो कोई सर्च करते हैं तो हम उसका कड़ा विरोध भी करेंगे। और कहीं पर भी हम लोग ऐसे किसी उसमें नहीं है, लिप्त नहीं है, जिसके लिए हमें कहीं खुद को शर्मिंदा होना पड़े, हमारी पार्टी को या मेरे परिवार को। क्या जो है आपके प्रतिष्ठान है जिन पर सर्च की जा रही है, किस आधार पे की जा रही है, कुछ इशारा दिया? आधार तो आईटी डिपार्टमेंट से आप लोग जाके पूछ सकते हैं, वो बताएंगे भाई क्या क्या आधार है उनके पास। इंफॉर्मेशंस होंगी, वो रिकॉर्ड पे होंगी उनके पास, आप उसमें चेक करा के बताओ कि भाई आप ये किस आधार पे कर रहे हो। हमारे पास आए तो हमारा बिजनेस है, और वो आके जब बोलते हैं भाई हमें सर्च करनी है तो हमने कहा आप बिल्कुल करिए। आपने राजनीतिक द्वेषता की बात की, तो किस तरफ इशारा है? राजनीतिक द्वेषता की सामने आ रही है बात। भाई कोई भी चीज़ आपके सामने है कि क्या किसी चीज़ को कहीं जोड़ के आप कहीं भी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं कोई बात होगी। मगर हम निश्चित हैं अपने कारोबार से, अपने राजनीतिक जीवन से निश्चित हैं हम लोग, कहीं हमें कोई तकलीफ़ नहीं है। तकलीफ़ अगर कोई देना चाहता है उसके लिए हम तैयार हैं मुकाबले के लिए। कितने ठिकानों पर आपके किया गया है कार्रवाई? 4-5 जगह हैं जहां अभी सर्च चल रही है। मेरे बेटों के घर पे है, यहाँ जयपुर में, कोटपुतली हमारी फैक्ट्री पे है, और उत्तराखंड में और गुड़गांव में। सभी जगह एक साथ एक ही समय पे किया गया या कोई पहले से? एक साथ। अभी जो बच्चे हैं आपके वहाँ मौजूद हैं, कितने टाइम से चल रही है, कितना समय उनको दिया गया? 8 बजे से चल रही है, और अभी वो जांच कर रहे हैं, उनका सर्च पूरी होगी, सीजर बनेगा, जो आएगा सामने पता लग जाएगा। सीजर को लेकर के अभी कोई अनुमान नहीं है कि किस चीज़ का क्या है? सब चीज़ें खुली हैं, वो तो रिकॉर्ड पे आएंगी तो पता लगेगा कि वो क्या चाह रहे हैं और हमारे पास क्या है। सब चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। तो प्रदेश में आज आयकर विभाग की टीम अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। इसी के तहत भीलवाड़ा शहर के प्रतिष्ठित किराना व्यवसायी के आवास और व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर इनकम टैक्स ने छापेमारी की। अजमेर और जयपुर के इनकम टैक्स की टीमें 4 वाहनों से भीलवाड़ा पहुंची और हरणी महादेव रोड स्थित आवास और मुख्य बाजार में स्थित प्रतिष्ठान पर कार्रवाई शुरू की है। हमारे संवाददाता राहुल कौशिक ने जायजा लिया। लगातार पूरे देश में आयकर विभाग छापे मार रहा है, आईटी टीम अपनी कार्रवाई कर रही है। वहीं आज भीलवाड़ा जिले में सुबह 7 बजे सरगर्मियों का माहौल तेज हो गया। जी हां, भीलवाड़ा में सुबह 7 बजे से आईटी टीमें पहुंच चुकी थी। 4 गाड़ियों में टीम आई थी और चारों टीमें गोमत विहार में स्थित एक किराना व्यापारी के घर पहुंची, और उसके बाद जो मुख्य बाजार में इस किराना व्यापारी का जो प्रतिष्ठान है वहाँ पर भी पहुँची। मैं चाहूँगा कि आप प्रतिष्ठान देखें, रामविलास मथुरा लाल ये इनकी किराने की दुकान है, और काबरा जी के नाम से बहुत ही फेमस दुकान है, जहाँ पर आईटी डिपार्टमेंट द्वारा रेड मारी जा रही है। यहाँ पे 3 गाड़ियों से 3 टीमें यहाँ पे पहुँची है, और एक टीम अभी भी इनके निवास स्थान पर है और वहाँ पे कार्रवाई चालू है। सुबह 7 बजे से ये कार्रवाई चालू है, और आईटी टीम द्वारा ना तो घर में किसी को आने दिया जा रहा है, ना घर से कोई बाहर आ पा रहा है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इस दुकान के शटर भी बंद है, पास वाला एक छोटा शटर खुला हुआ है, और वहीं से लोग आ रहे जा रहे हैं, वो भी केवल आईटी डिपार्टमेंट के, और जहाँ पे जिनको इनको अंदर बुलाना है उनको बुला रहे हैं, और बाकी किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। किसी भी प्रकार की जानकारी आईटी डिपार्टमेंट द्वारा अभी तक नहीं जारी की गई है, और लगातार सुबह 7 बजे से आईटी डिपार्टमेंट की रेड जो इनके घर है वहाँ से पे चालू है, और जो इनका प्रतिष्ठान है यहाँ पे भी चालू है। कोई भी जानकारी आईटी डिपार्टमेंट द्वारा बाहर नहीं लाई गई है। इस आईटी रेड से, सुबह से जो ये रेड चल रही है इनके आवास पे और प्रतिष्ठान पे, उससे भीलवाड़ा के व्यापारियों में एक दहशत का माहौल हो गया, एक हड़कंप मच गया है, और वो कई व्यापारी तो अपने प्रतिष्ठान बंद करके भी निकल चुके हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा।
वहीं प्रदेश के गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव के आवास और फैक्ट्री पर आईटी रेड के मामलों को लेकर कांग्रेस का कहना है कि ये रेड राजनीतिक दुर्भावना के चलते डाली गई है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता आरसी चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार केवल विपक्ष के लोगों को बदनाम करने के लिए इस तरह से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। करने का प्रयास किया गया। उस समय भी माननीय मुख्यमंत्री के जो निजी व्यक्ति हैं, दूसरे जो हमारे आरटीडीसी के पूर्व चेयरमैन रहे और कांग्रेस पार्टी के एक पदाधिकारी हैं राजीव अरोड़ा जी, उनके ऊपर रेड हुई। आज जब गुजरात के चुनाव आ रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री वहां पे भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे रहे हैं, उसी दौरान आईटी की रेड का होना, निश्चित रूप से हम शुरू से इस बात को जिक्र करते हैं, कहते हैं विपक्ष में जो भी कोई आवाज़ उठाता है उसके पीछे ईडी, सीबीआई और ईडी लगा दी जाती है, आईटी लगा दिया जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि इससे पहले भी जो रेड हुई उसकी जो जानकारी है जनता के सामने आनी चाहिए। हमारे जो नेता हैं उनकी इमेज खराब करने का प्रयास ना किया जाए। ये जांचों को लंबित रखते हैं, लोगों की छवि को धूमिल करने का एक प्रयास। इसी मुद्दे पर प्राइम डिबेट में करेंगे बड़ी बहस। बच्चों के हक पर डाका, आईटी का छापा। बच्चों के हक पर डाका, गृह राज्य मंत्री पर आईटी का छापा, 3 राज्यों के ठिकानों पर रेड, घपले के मिले दस्तावेज। देखिए आज रात प्राइम डिबेट में। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसा है। बीजेपी ने कहा कि गांधी खानदान और कांग्रेस पार्टी ने देश को जाति, पंथ, मजहब के नाम पर विभाजित किया। देश उनकी गलतियों की सजा भुगत रहा है। राहुल गांधी नेता के तौर पर विफल साबित हो चुके हैं। एक बार फिर जनता के बीच उन्हें लोकप्रिय बनाने की कोशिश पार्टी कर रही है, जो अब सफल नहीं होगी। इस देश को तोड़ा, जाति, पंथ और मजहब के नाम पर तोड़ा, भ्रष्टाचार के नाम पर तोड़ा, अराजकता के नाम पर तोड़ा। कांग्रेस को भारत जोड़ने की सुध इतने वर्षों बाद आई है, ये भी ताजुब की बात है। नेहरू जी जोड़ लेते, इंदिरा जी जोड़ लेती, राजीव जी जोड़ लेते, मनमोहन सिंह जी जोड़ लेते। ये काम राहुल बाबा के बस का मुझे लगता नहीं है। नहीं, वो तो अभी कैसे खड़ा करेंगे तो मुझे लगता नहीं है, क्योंकि पहले वो खुद से सीधे खड़े हो जाएं और आटे को किलो में बेचने लग जाएं तो मुझे लगता है ठीक हो जाए। जम्बू द्वीपे भारतवर्षे भारत खंडे आर्यवृत्तांतर्गत प्रदेशे। तो जब से सृष्टि का प्रारंभ हुआ है, जब से कालगणना का प्रारंभ हुआ है, तब से भारत जुड़ा हुआ है। जहां तक राहुल गांधी जी की यात्रा का सवाल है, वो भारत जोड़ने का सवाल नहीं है। टूटती हुई कांग्रेस पार्टी में थोड़ा बहुत कहीं जान आ जाए, उसके लिए जैसे वेंटिलेटर पर किसी मरीज को ले जाते हैं, उस प्रकार से वेंटिलेटर पर गई हुई कांग्रेस को ऑक्सीजन देने का प्रयत्न है। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए कैसे डरा रहे हैं लंपी के आंकड़े। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और अब बात लंपी के कहर की। प्रदेश में लगातार लंपी का आंकड़ा बढ़ रहा है, लंपी का कहर बरकरार है। 2 अलग अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए। गाय की लगातार हो रही मौत तमाम सवाल खड़े कर रही है, तो दूसरी तरफ गायों की मौत के बाद फैली दुर्गंध लोगों का जीना मुहाल कर रही है। ये 2 अलग अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। प्रदेश में लंपी को लेकर क्या कुछ स्थितिदाता गोवंश दम तोड़ रहे हैं। अब तक 10,000 से ज्यादा गायों की मौत हो चुकी है, लेकिन प्रशासन इन आंकड़ों को छिपाने में लगा हुआ है। वहीं नगर निगम की असंवेदनशीलता भी सामने आई है। निगम प्रशासन की ओर से बीकानेर शहर से महज 5 किलोमीटर दूर जोरबीर में इन गायों के शव को खुले में फेंका गया है। हजारों गायों के शवों को जंगली जानवर और चील गिद्ध नोच रहे हैं। वहीं 3 किलोमीटर तक फैली दुर्गंध से लोगों का जीना भी मुहाल हो गया है। निगम आयुक्त का कहना है कि लंपी से अब तक हुई गायों की मौत का आंकड़ा कम है। गौवंश के शवों को ठेकेदार से सही तरह से निस्तारित करने को कहा गया है। आयुक्त का कहना है कि जोहरबीड़ इलाके में मृत पशुओं के लिए अलग से स्थान बनाया गया है।
लंपी से जो भी पशु मरते हैं उनको यहाँ नहीं डाला जाता, वो अलग अलग स्थानों पे, उधर यूनिवर्सिटी के आगे और जो दूसरे चारागाह है, सुजान देसर का चारागाह है, बाकी जो चारों ओर चारागाह है, वहाँ पर हमने उनको गाड़ने के लिए खाइयाँ खोद के और उनको गाड़ते हैं। ये जगह तो वो है जहाँ पे ठेकेदार जो सामान्य तरह से जो पशु मरते हैं और जिनकी वह खाल उतारता है, जो उसके काम आती है, उनकी यहाँ ला करके और खाल उतारता है। बीकानेर जिले में लंपी बीमारी गोवंश पर कहर बनकर टूटी। अब तक जिले में 200 से ज़्यादा गायों की रोजाना मौत हो रही है। वहीं पर जिला प्रशासन और नगर निगम की असंवेदनशीलता भी सामने आई है। बीकानेर शहर से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर हजारों गायों के शवों को जोड़बीड़ में खुले में फेंका गया है। खुले में फेंकने के चलते इन गायों के शवों की जो दुर्गंध है वो लगभग 3 किलोमीटर के क्षेत्र में फैल गई है, जिससे आम आदमियों का जीना मुहाल हो रखा है। वहीं पर निगम की असंवेदनशीलता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ठेकेदार को कहा गया था कि इनको गायों के शवों को गाड़ा जाएगा, लेकिन जो ठेकेदार हैं, निगम के जो अधिकारी हैं, वो गहरी नींद में सोए हुए हैं और इन शवों को खुले में फेंका गया है, जिसके चलते जो गौवंश हैं इनकी बेकदरी देखने को मिल रही है। वहीं जिला प्रशासन भी लंपी बीमारी पर रोकथाम पाने में पूरी तरह से नाकाम साबित होता दिखाई दे रहा है। बीकानेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए मैं मनीष दाधीच। वहीं बीकानेर में लंपी से गायों की मौत को लेकर न्यूज़ 18 की खबर के बाद प्रशासन की नींद खुली और मौके पर पहुंचकर मेयर सुशीला राजपुरोहित ने हालातों का जायजा लिया। हजारों गौवंश के शव देखकर मेयर का गुस्सा फूट पड़ा। मेयर ने कहा कि लंपी संक्रमित पशुओं को खुले में छोड़ा जा रहा है, जबकि निगम आयुक्त ने कहा कि जोहरबीड़ में सामान्य मृत पशु निस्तारित किए जाते हैं, जबकि लंपी से मृत गौवंश की अलग से निस्तारण व्यवस्था की गई है। बीकानेर में किस तरह से गौवंश को डाला जा रहा है और उस पर अधिकारी एक गैर जिम्मेदाराना बयान पेश करते हैं कि ये गायें लंपी वायरस से ग्रसित नहीं है, ये डेली रूटीन वाली जो गाय मृत गौवंश है उनको डाला जा रहा है। तो हम ग्राउंड जीरो पे आए ये देखने के लिए कि अधिकारी की सच्चाई क्या है, लेकिन सच्चाई जब सामने आई है तो दृश्य बहुत ही संवेदनशील है और यहाँ पे सभी गौवंश लंपी वायरस से ग्रसित है और ये हवा में खुले छोड़े गए हैं। ये गैर जिम्मेदाराना काम अधिकारियों का है और बिल्कुल प्रशासन को उच्च अधिकारियों से अवगत करवाया जाएगा और इससे आने वाले बीकानेर में अनगिनत बीमारियां हो सकती है। इन अधिकारियों को पहले भी कहा था कि खोद के और उनको समाधि दी जाए गायों को, लेकिन वो कार्रवाई नहीं हुई। आज हजारों गायें मरी पड़ी है और इस कारण से बीमारियां फैल सकती है और गायों के अंदर और ज्यादा ये लंपी वायरस फैल सकता है। लंपी से जो भी पशु मरते हैं उनको यहाँ नहीं डाला जाता, वो अलग अलग स्थानों पे, उधर यूनिवर्सिटी के आगे और जो दूसरे चारागाह है, सुजान देसर का चारागाह है, बाकी जो चारों ओर चारागाह है, वहाँ पर हमने उनको गाड़ने के लिए खाइयाँ खोद के और उनको गाड़ते हैं। ये जगह तो वो है जहाँ पे ठेकेदार जो सामान्य तरह से जो पशु मरते हैं और जिनकी वह खाल उतारता है, जो उसके काम आती है, उनकी यहाँ ला करके और खाल उतारता है। और अब बात रोडवेज कर्मचारियों के हल्ला बोल की। रोडवेज कर्मचारियों का हल्ला बोल जारी है। बीकानेर और जोधपुर में रोडवेज के कर्मचारियों ने बकाया सैलरी और पेंशन की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। तो प्रदर्शन की दो अलग अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर बीकानेर और जोधपुर से, जहां पर बकाया वेतन की मांग को लेकर रोडवेज कर्मचारियों ने हल्ला बोला है। और चलिए अब आपको दौसा से आई एक तस्वीर दिखाते हैं, लेकिन तस्वीर दिखाने से पहले न्यूज़ 18 राजस्थान आपको सावधान करता है, जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे आप दोहराने की कोशिश भूल कर भी मत करिएगा। चलिए सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए। तो देखिए जरा, ये शख्स बाइक पर स्टंट कर रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 पर कभी चलती बाइक पर दोनों पांव एक तरफ करके बैठ जाता है, तो कभी हाथ छोड़कर बाइक ड्राइव करते हुए नजर आ रहा है। कई किलोमीटर तक यूं ही स्टंट करता रहा। जैसे ही बाइक सवार के आगे दो ट्रक दिखाई देते हैं तो वो अपने पैरों को तो बाइक पे सही से तरीके से रखता है, लेकिन दोनों ट्रकों के बीच हाथ छोड़कर बाइक निकालता है और इसके बाद जब बाइक सवार को आगे
भी ट्रक दिखाई देता है तो वो सर्विस रोड पर गाड़ी ले जाता है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि उसका कोई वीडियो बना रहा है वो वहां से फरार हो जाता है। न्यूज़ 18 राजस्थान आपसे फिर से अपील करता है, ऐसे स्टंट पर हाथ ना आजमाएं, ये खतरनाक है और जानलेवा भी है। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बुलेटिन में आगे आपको दिखाएंगे सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर जहां घुटने लगा है दम।